इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले जो किया, इलेक्शन वाले दिन जो किया, इलेक्शन के दिन जब काउंटिंग हो रही थी, उसके बाद रात 12 बजे के बाद जो हुआ, उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब हो गए, जो पूरा निजाम कहीं खो गया, उसके बाद जो नतीजे आए, ये क्या काफी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर इलेक्शन करा रहे हैं, जमहूरियत को बरकरार रखना है, जमहूरियत आपको चाहिए, आपको पार्लियामेंट चाहिए, आपको वोटिंग चाहिए, तो कुछ तो उसकी साख रखे ना। क्योंकि 25 करोड़ लोगों से कहा जाता है कि आप इसमें हिस्सा लें, और ये इतने सारे करोड़ लोग जब अपना वोट डाल देते हैं और उस वोट की साख नहीं होती, उनको सामने नजर आता है कि उस वोट के साथ क्या किया गया, तो ये लोगों के अंदर जज्बात बहुत मनफी हो जाते हैं। वो कौम से, इदारों से, अपने निजाम से वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, डिस्पॉन्डेंसी हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ना कराएं इलेक्शन, और अब अगर करा लिया है तो कुछ तो उसकी साख रहने दे। और मुझे इस लिहाज से आज का फैसला अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया जिससे उन लोगों की कोई सुनवाई हुई है, उनको थोड़ी सी कोई रिलीफ मिली है, जिन्होंने इस आखिरी इलेक्शन के अंदर वोट दिया और पीटीआई को वोट दिया। और पूरी हम भी गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है कि बड़ी बड़ी भारी तादाद में उन्होंने वोट दिया था। तो अब इमरान खान साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असली अब भी खुदा के लिए अब ये ना करें कि जी के जो आजाद उम्मीदवार है उनके पास पहुंचे कि भाई 25 करोड़ रुपए ले लो और तुम पीटीआई के बजाय इसमें शामिल हो जाओ, या 50 करोड़ रुपए ले लो इसमें से शामिल हो जाए। ये ना करे तो बेहतर ही है। अब ये हो गया तो हो गया। और अच्छी बात है ना, 2/3 अक्सरियत तो डिजर्व नहीं करती ना, जो इस वक्त जो निजाम है वो डिजर्व तो नहीं करता ना कि अब इस अंदाज से, इस बंदर बाट के जरिए उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाती। ये तो जुल्म होता है नहीं। इससे कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होता है। एक बहुत बड़े नुकसान से पाकिस्तान बच गया है। सही। अब चले, एक गलती हुई वो रेक्टिफाई हुई, आज जो फैसला आया उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असल हालत में, शक्ल में बहाल हो चुकी है। आने वाले दिनों का आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो अब इस फैसले के बाद किधर जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्त के अंदर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तहरीक इंसाफ और पीटीआई और उसकी लीडरशिप भी जो है ना नजरसानी करे, अपनी जो सोच है, अपने जो नजरिया है, अपना बयानिया जो है, अपनी जो इस वक्त की जिस अंदाज से वो सियासत को देख रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं जमातों पे, मुज़ाकरात पे, एक कॉन्फ्रंटेशन की बात, एक निज़ाम से कॉन्फ्रंटेशन की बात, इन चीज़ों को ख़त्म करें ना, कुछ बेहतरी की तरफ चले। आज देखें ना, ये फैसला आ गया, कल एक दूसरा फैसला आ सकता है। पाकिस्तान में पार्लिमानी अक्सरियत बदलना कोई मसला ही नहीं है ना। पीटीआई की पलक झपकते बदल गई थी, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो इस पे एतमाद रखें, पाकिस्तान पे भी एतमाद रखें, और अपने वोटर्स को भी कहें कि उनका भी पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ाए ना। हमारा मुल्क है, हम सबको इस पर हमारा एतमाद अब इसमें बढ़ाने की जरूरत है, इसको बड़ी हद तक बहाल करने की जरूरत है। इसमें पीटीआई को अपना किरदार अदा करना होगा, इमरान खान साहब को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, और कशमकश और कॉन्फ्रंटेशन और मारकुटाई और लड़ाई और एग्रेसिव बयानिए से जाहिर है नौजवान आपके साथ खड़े रहते हैं, मगर अल्टीमेट तो फायदा नहीं होता ना, कौम को भी नहीं होगा। और सियासी जो बहाली, मुकम्मल बहाली है पीटीआई की, उसमें वो सहल हो जाएगी अगर कुछ एक दोस्ताना माहौल बनाए, या उसको एग्रेसिव जो समय उसको खत्म कर दें और बातचीत की राह करें, और कोई अच्छा पैगाम दें, निजाम को अच्छा पैगाम दें, पाकिस्तान के इदारों को अच्छा पैगाम दें। इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना। अब बेहतरी का अमल अगर शुरू हुआ है तो थोड़ी सी आप अपनी भी जान लगाएं ना उसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अदलिया ने देखे ना आपको दिया नहीं, इसी अदलिया से आपको सबसे बड़ी शिकायत थी ना, इसी अदलिया से बेपनाह शिकायत थी, और जो तमाम सियासी जमातों को शिकायत है, और सबकी जायज शिकायत है। पीटीआई की भी जायज है जो अब है, इससे पहले नून लीग की जो थी वो भी सही है, पीटीआई पीपल्स पार्टी की जो थी वो भी थी, लेकिन आज इसी अदलिया से इसी दौर में एक फैसला आ गया ना, तो एक दुरुस्त सिमत में एक अच्छी इब्तिदा हुई है। अब इसमें एक कदम अदलिया ने उठाया है या पाकिस्तान के निज़ाम से उठा है, तो 2 कदम आप आगे बढ़ाएं और बेहतरी की तरफ चलने की कोशिश करें। और निज़ाम को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि अगर पीटीआई इस किस्म की कोशिश करे तो उसको वेलकम करे और किसी सूरत से अकोमोडेट करने की कोशिश करे, ताकि ये कि क्योंकि हमने जमहूरियत पे ही रहना है और जमहूरियत के निज़ाम को ही चलाना है, तो फिर जमहूरियत के तमाम स्टेक होल्डर्स को हम अकोमोडेट करें।
बिल्कुल। और साथ ही कामरान खान साहब, यकीनी तौर पर एज एन अपोजिशन भी अब रोल इस तरह का होना चाहिए कि जो 5 साल हैं जो जमहूरियत का तसलसल है, एटलीस्ट वो 5 साल पूरे हों। जी हाँ, देखिए ना, अब जो इस वक्त निजाम है वो खुद आपस में भिड़ गया है। कल की बात है, आपको मालूम है, बहुत बड़ा जी। वाकया है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी लाहौर पहुंचे हैं और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने उनको रिसीव नहीं किया। अब आप देखें कि फिर अब प्रेसिडेंट ने वहां जाके बताया कि जी ये तो सिस्टम ही सही नहीं चल रहा है और ये नून लीग जो है वो हुकूमत सही नहीं चला रही है। और फिर अब बाकायदा उनकी तरफ से नाराजगी का भी इजहार हुआ है, क्योंकि वो हम उस किस्म की बात सुन रहे हैं जो हमने अर्ली 90s में सुनी थी कि जब प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो लाहौर जाती थी तो चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ उनको रिसीव नहीं किया करते थे। तो ये तो अभी तो जो हुक्मरां इत्तेहाद है या हुक्मरां निज़ाम है उसके खुद उसके अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई। अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं और आप जरा अवामी मकबूलियत का आलम तो देखें बजट के बाद। उसके बाद ये आगे वाले सबों के इश्तारात छप रहे हैं कि जी के शहबाज शरीफ ने पता नहीं कौन से सुरखाब के पर लगा दिए लोगों को और क्या उन्होंने मनोसलवा बरसा दिया है। मतलब एक तमाशे वाली कैफियत है ना। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो खुद इस वक्त पांव कांप रहे हैं, जो इस वक्त हुक्मरान इख्तिदार है या जो निजाम है। ठीक है कामरान खान साहब, इसी बात पर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। बाकी भी हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर साहब, आपकी जानिब आता हूं। जिस तरह कामरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन के रोल की बात कर रहे हैं, तो जो कुछ जैसे कि क्वेश्चन पूरे पैनल के सामने है कि जो कुछ 13 जनवरी के फैसले के बाद हुआ इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन के बाद, तो उसका अब हमें किस तरीके से जायजा लेना है, रीथिंक किस तरह से करना है और तफसीली फैसले में उस पर क्या बात सामने आ सकती है? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले जो किया, इलेक्शन वाले दिन जो किया, इलेक्शन के दिन जब काउंटिंग हो रही थी उसके बाद रात 12 बजे के बाद जो हुआ, उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गायब हो गए, जो पूरा निजाम कहीं खो गया, उसके बाद जो नतीजे आए, ये क्या काफी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर इलेक्शन करा रहे हैं, जमहूरियत को बरकरार रखना है, जमहूरियत आपको चाहिए, आपको पार्लियामेंट चाहिए, आपको वोटिंग चाहिए, तो कुछ तो उसकी साख रखे ना। क्योंकि 25 करोड़ लोगों से कहा जाता है कि आप इसमें हिस्सा लें, और ये इतने सारे करोड़ लोग जब अपना वोट डाल देते हैं और उस वोट की साख नहीं होती, उनको सामने नजर आता है कि उस वोट के साथ क्या किया गया, तो ये लोगों के अंदर जज्बात बहुत मनफी हो जाते हैं। वो कौम से, इदारों से, अपने निजाम से वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, डिस्पॉन्डेंसी हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ना कराएं इलेक्शन, और अब अगर करा लिया है तो कुछ तो उसकी साख रहने दे। और मुझे इस लिहाज से आज का फैसला अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया जिससे उन लोगों की कोई सुनवाई हुई है, उनको थोड़ी सी कोई रिलीफ मिली है, जिन्होंने इस आखिरी इलेक्शन के अंदर वोट दिया और पीटीआई को वोट दिया। और पूरी हम भी गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है कि बड़ी बड़ी भारी तादाद में उन्होंने वोट दिया था। तो अब कामरान खान साहब, जब पाकिस्तान तरीके साहब अपनी असली अब भी खुदा के लिए अब ये ना करें कि जी के जो आजाद उम्मीदवार है उनके पास पहुंचे कि भाई 25 करोड़ रुपए ले लो और तुम पीटीआई के बजाय इसमें शामिल हो जाओ, या 50 करोड़ रुपए ले लो इसमें से शामिल हो जाए। ये ना करे तो बेहतर ही है। अब ये हो गया तो हो गया। और अच्छी बात है ना, 2/3 अक्सरियत तो डिजर्व नहीं करती ना। जो इस वक्त बड़ा इस वक्त जो निजाम है वो डिजर्व तो नहीं करता ना कि अब इस अंदाज से, इस बंदरबाट के जरिए उसको 2/3 अक्सरियत मिल जाती। ये तो जुल्म होता है नहीं। इससे कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होता है। एक बहुत बड़े नुकसान से पाकिस्तान बच गया है। सही। अब चलें, एक गलती हुई वो रेक्टिफाई हुई। आज जो फैसला आया उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असल हालत में, शक्ल में बहाल हो चुकी है। आने वाले दिनों का अब आप सिनेरियो क्या देख रहे हैं? जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो अब इस फैसले के बाद किधर जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्त के अंदर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तहरीक इंसाफ और पीटीआई और उसकी लीडरशिप भी जो है ना नजरसानी करे, अपनी जो सोच है, अपने जो नजरिया है, अपना बयानिया जो है, अपनी जो इस वक्त की जिस अंदाज से वो सियासत को देख रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं जमातों पे, मुज़ाकरात पे, एक कॉन्फ्रंटेशन की बात, एक निज़ाम से कॉन्फ्रंटेशन की बात, इन चीज़ों को ख़त्म करें ना, कुछ बेहतरी की तरफ चले। आज देखें ना, ये फैसला आ गया, कल एक दूसरा फैसला आ सकता है। पाकिस्तान में पार्लिमानी अक्सरियत बदलना कोई मसला ही नहीं है ना। पीटीआई की पलक झपकते बदल गई थी, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो इस पे एतमाद रखें, पाकिस्तान पे भी एतमाद रखें, और अपने वोटर्स को भी कहें कि उनका भी पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ाए ना। हमारा मुल्क है, हम सबको इस पर हमारा एतमाद अब इसमें बढ़ाने की जरूरत है, उसको बड़ी हद तक बहाल करने की जरूरत है। इसमें पीटीआई को अपना
کردار ادا کرنا ہوگا، عمران خان صاحب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور کشمکش اور کانفرنٹیشن اور مار کٹائی اور لڑائی اور ایگریسو بیانیے سے ظاہر ہے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مگر الٹیمیٹ تو فائدہ نہیں ہوتا نا، قوم کو بھی نہیں ہوگا، اور سیاسی جو بحالی مکمل بحالی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں وہ سہل ہو جائے گی اگر کچھ ایک دوستانہ ماحول بنائے یا اس کو ایگریسو جو اس کو ختم کر دیں اور بات چیت کی راہ کرے اور کوئی اچھا پیغام دیں، نظام کو اچھا پیغام دیں، پاکستان کے اداروں کو اچھا پیغام دیں، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نا۔ اب بہتری کا عمل اگر شروع ہوا ہے تو تھوڑی سی آپ اپنی بھی جان لگائیں نا اس میں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عدلیہ نے دیکھیں نا آپ کو دیا نا، اسی عدلیہ سے آپ کو سب سے بڑی شکایت تھی نا، اسی عدلیہ سے بے پناہ شکایت تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں کو شکایت ہے، اور سب کی جائز شکایت ہے، پی ٹی آئی کی بھی جائز ہے جو اب ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی جو تھی وہ بھی صحیح ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ بھی تھی، لیکن آج اسی عدلیہ سے اسی دور میں ایک فیصلہ آ گیا نا، تو ایک درست سمت میں ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک قدم عدلیہ نے اٹھایا ہے یا پاکستان کے نظام سے اٹھا ہے، تو 2 قدم آپ آگے بڑھائیں اور بہتری کی طرف چلنے کی کوشش کریں، اور نظام کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی اس قسم کی کوشش کرے تو اس کو ویلکم کرے اور کسی صورت سے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ کہ کیونکہ ہم نے جمہوریت پہ ہی رہنا ہے اور جمہوریت کے نظام کو ہی چلانا ہے، تو پھر جمہوریت کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم اکاموڈیٹ کریں۔ بالکل، اور ساتھ ہی کامران خان صاحب یقینی طور پر ایز این اپوزیشن بھی اب رول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو 5 سال ہیں جو جمہوریت کا تسلسل ہے ایٹ لیسٹ وہ 5 سال پورے ہوں۔ جی ہاں، دیکھیں نا اب جو اس وقت نظام ہے وہ خود آپس میں بھڑ گیا ہے۔ کل کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری لاہور پہنچے ہیں اور چیف منسٹر مریم نواز نے ان کو ریسیو نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر پریزیڈنٹ نے وہاں جا کے بتایا کہ جی یہ تو سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا ہے اور یہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت صحیح نہیں چلا رہی ہے، اور پھر اب باقاعدہ ان کی طرف سے ناراضگی کا بھی اظہار ہوا ہے، کیونکہ وہ ہم اس قسم کی بات سن رہے ہیں جو ہم نے ارلی 90s میں سنی تھی کہ جب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو لاہور جاتی تھی تو چیف منسٹر نواز شریف ان کو ریسیو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ابھی تو جو حکمراں اتحاد ہے یا حکمراں نظام ہے اس کے اندر دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی 2 مہینے 3 مہینے ہوئے ہیں اور آپ ذرا عوامی مقبولیت کا عالم تو دیکھیں بجٹ کے بعد، اس کے بعد یہ آنے والے سبوں کے اشتہارات چھپ رہے ہیں کہ جی کہ شہباز شریف نے پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر لگا دیے لوگوں کو اور کیا انہوں نے منو سلوا برسا دیا ہے۔ مطلب ایک تماشے والی کیفیت ہے نا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو خود اس وقت پاؤں کانپ رہے ہیں، جو اس وقت حکمراں اقتدار ہے یا جو نظام ہے۔ ٹھیک ہے کامران خان صاحب، اسی بات پر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، باقی بھی ہمارا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سمیر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، جس طرح کامران خان صاحب بھی الیکشن کمیشن کے رول کی بات کر رہے ہیں، تو جو کچھ جیسے کہ کویسچن پورے پینل کے سامنے ہے کہ جو کچھ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد ہوا الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن کے بعد، تو اس کا اب ہمیں کس طریقے سے جائزہ لینا ہے، ری تھنک کس طرح سے کرنا ہے، اور تفصیلی فیصلے میں اس پر کیا بات سامنے آ سکتی ہے؟